गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार सर जी। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुरुजी। गुड गुरुजी इवनिंग राधे सर। राधे। गुड इवनिंग, राधे राधे। गुड इवनिंग। राधे राधे। चलिए, क्लास तो आप लोगों की पूरी हो चुकी है। ये एग्जाम एग्जाम है आप लोगों का आज। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे, सभी लोगों ने। हाँ या ना? जी सर। प्री रिकॉर्डेड तो देख लिए सर, पर थोड़े वीडियो बाकी है। और बचा हुआ है सब। बचा हुआ है अभी भी? सर हमारा भी थोड़ा बचा है। ठीक है, जितना अभी जयश्री शाह जी, आपने कहाँ तक का वीडियो देखा है? कितने नंबर तक का? भी नंबर याद नहीं है सर। फिर भी क्या लास्ट सीखा है आपने? अपने जो ये वीडियोस है ना, ये सब देख लिए, जूम वाले। जूम वाले सभी देख लिए, चलिए ठीक हाँ है। जी। तो उसमें तो समझ में आ गई होगी ना, जितनी जूम में सिखाया गया। हाँ, सब आ गया है, सब सब समझ में आ गया है सर। बस उसी के अकॉर्डिंग मैं दो चार क्वेश्चन करूंगा, हमें जवाब दे दीजिएगा। जी सर। नमस्ते सर, आशा। आशा जी बोलिए। सर वीडियो तो देखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन पूरी नेट के मारे पूरी प्रॉपर नहीं देख पाए हैं। बहुत कम देख पाए हैं। नेट में सही चल नहीं रहा। अच्छा। सर एक बात पूछनी थी। जी बोलिए। जो आप जो जनवरी में कर रहे हो, हाँ। तो उसकी फीस पहले ही करनी पड़ेगी? 1500 रुपये से जमा करा दीजिएगा नहीं, और ऐसा छह नहीं हो हजार सकता। है। ऐसा नहीं हो सकता सर कि वहीं आके दे दें। अगर सीखना चाहेंगे तो वहीं दे देंगे, पूरी पे कर देंगे। क्योंकि ऐसा है ना, टाइम के ऊपर कुछ निर्धारित नहीं है कि टाइम ठीक है कि जा भी पाएंगे कहीं की। शादी वादी तो एक ऐसे निकल रही है, कुछ प्रोग्राम नहीं, बच्चों के रिंग सेरेमनी का कुछ हो रहा है। अगर आप कहें तो वहां पर हम आपको पूरी पेमेंट करेंगे, अगर हमें टाइम लग जाएगा तो। चलिए ठीक है, आपके लिए तो खैर यहीं पास ही रहती हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सर। अगर वहां पे आना होगा ना, तो पेमेंट हम आपको साथ के साथ कर देंगे। ठीक है ठीक है। मतलब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे कि भाई तो हम उस डेट को जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, तो ठीक है हाँ आप जी, थोड़ा। कर लीजिएगा। दैट्स ठीक इट। सर। सर वहाँ पर एड्रेस डाल देना आप पूरा। वो तो जब ये 5 तारीख के बाद पूरा डिटेल डाल दिया जाएगा, डिपेंड ये कर रहा है कि ठीक है। कितने लोग होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जगह सिलेक्ट करेंगे। ठीक सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। अर्जुन के दाम, अयान हरीश को है। सडनली किसी से भी पूछ लें ताकि उनको समझ में आ रहा हो। क्यों हेता कौन है, ये पहली बार उनको दिख रहा हूं। एक नाम, क्यों हेता कौन है? एक नाम यहाँ पे आ रहा है, क्यू HTA, क्यों हेता। हम्म, क्यों हेता, ये वीडियो अपना स्टार्ट कीजिए, क्यों हेता लिखा हुआ है। पहली बार देख रहा हूँ, ये कौन है ये। वीडियो ओपन कीजिए, क्यों हेता लिखा हुआ है। एक बार प्लीज सभी लोग अपने वीडियो ओपन कीजिए, तो सभी लोग प्लीज, सभी लोग अपने वीडियो ओपन कीजिए ताकि देख के पता भी चले कि कौन है ये। क्यों हेता के नाम से है, कौन है ये। उनका वीडियो ओपन नहीं हुआ। क्यों हेता जी, अपना वीडियो ओपन कीजिए प्लीज, वरना आपको रिमूव करना पड़ेगा अगर आप नहीं बताओगे तो।
नो, ये कौन है? पहचान में भी नहीं आ रहा, पहली बार मैं देख रहा हूँ नाम, बता भी नहीं रहे हैं। सर जी मे भी बैंकॉक में वाई की हो, वर्षा वाई की हो, वर्षा हैं? आनंद की हो सकता नहीं, वर्षा के नाम से तो नहीं, हम कुछ बोल भी नहीं रही है। है। क्यों हेटा लिखा हुआ है? ऐसा लग रहा है मे भी उनका हो। थोड़ी देर देखते हैं, अगर नहीं आया तो फिर हमें रिमूव कर दीजिए। हाँ मुझे ऐसा ठीक फील है, हो रहा है। जवाब भी नहीं दे रहे हैं। चलिए क्लास करते स्टार्ट, और प्रश्न एक एक पूछ लेता हूं मैं। पिंकी अश्वनी जी, आपने एनर्जी फ्लो थेरेपी देखा है? पिंकी अश्वनी जी, सर जी मेरा अभी काफी पेंडिंग है और बस इस वीक में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी, मतलब कमिंग वीक। मतलब इसमें आप जवाब नहीं दे पाएंगे? कोई कलर थेरेपी से अगर कुछ पूछ लूं तो आप जवाब दे पाएंगे? किसी बीमारी कलर का थेरेपी इलाज? में 100% तो नहीं बचती है, कुछ कुछ जो मैं ले भी रही हूँ थोड़ी बहुत। चलिए ठीक है, आपके पास समय नहीं है तो आप देखते रहिए उसको, हम करवा देंगे जो भी है। शोभा अरोड़ा जी, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ किसी भी चीज नम, का इलाज। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। शोभा अरोड़ा जी, सciatica का ट्रीटमेंट कैसे करेंगी? सर एलआई पर जाकर, एलआई पर करेंगे सर, और उसके साथ साथ ब्रेन पर भी करेंगे। अ, आपने बोला sciatica के लिए एलआई करेंगी, क्यों? जी एलआई भी, और सर आपने मुझे जीबी पर भी बताया था। एलआई पर कब बताया था? सर एलआई पर एक यूबी बार और सर सर जूबी नहीं जूबी जीबी पर सर। सर, सर इस पे जीबी पर और यूबी पर, यूबी पे भी सर मैंने ट्राई किया है सर। इस जी पर ट्रिपल वार्मर पर भी किया है सर। मैंने अपने अपने नए नए रोल निकाल निकाल के सर अपने आप को किया अप्लाई, तो अरे ठीक हो वाह, गया। पता नहीं किससे हुआ सर, मुझे नहीं मालूम। चलिए ठीक है, एलआई पे किया था आप, एलआई पे रिजल्ट मिला आपको? सर एलआई पर किया था तो इतना नहीं मिला सर मुझे। एलआई पे नहीं मिलेगा? फिर फिर यूबी पे भी किया सर, जीबी पे भी किया था। यूपी में मिलेगा, जीबी पे मिलेगा, पर एलआई पे नहीं मिलेगा। एलआई पे वो बीमारी वहां की नहीं है। जी जीबी सर, ये sciatica और पैर ट्रिपल वार्मर पे भी के। किया था सर मैंने, ट्रिपल वार्मर पे भी किया था। ट्रिपल वार में इसके साथ चलेगा, साथ यूबी के साथ साथ चलेगा, ट्रिपल वार्मर पे। वो चलेगा। क्यों? पहले ये समझिए क्यों। क्योंकि जो स्पाइनल नर्व है वो ब्रेन से होके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होके जा रही, पैरों में जा रही है। तो जी सर। मेन प्रॉब्लम तो स्टार्ट होती है हमारे इसी स्पाइन में ही, तो स्टार्ट होती है स्पाइन में जो है। वो स्लिप डिस्क होता है, डिस्क मतलब वहां पे बल्ज हो गया या कोई कारण हो गई, जिसके बाद वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्पाइन के अंदर में, और वो नर्व जा रही होती है पैर तक, तो उसमें शूटिंग पेन होता है। तो इसमें जो है आपका ट्रिपल वार्मर और यूरिनरी ब्लैडर और गॉल ब्लैडर मेरिडियन वर्किंग करेंगी। ठीक है, तो यही आज हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप लोगों ने कोई ट्रीटमेंट किया वो बताइए। सर आपने मुझे जब इस साइटिका हुआ ना, आपने मेरे को यूबी और जीबी दोनों बताया था। उधर बोला था लाइन लंबा खींचने के लिए, और नीचे बोला था वो उधर एंड में मेथी का कुछ भी लगा दो या मूंग का दाना लगा दो, ऐसा बोला था। हम्म तो मैंने वही किया था। तो उससे कुछ फर्क? फर्क पड़ा था, हाँ बराबर। मेरा अभी एकदम ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है साइटिका और इसका अभी। चलिए, सर कलर थेरेपी से सर, एक मिनट सर, मुझे घुटनों को भी बहुत आराम मिला सर। आपने बताया था ना, तो वही मैं ऐसे कलर्स लगाया, और कभी कभी मैं मेथी पट्टी लगा लेती हूँ जब कभी होता है तो, ध्यान आता है तो। ठीक है। पहले तो जरूर ज्यादा लगाती थी, लेकिन अब एक ही दाना लगाती हूँ, एक या दो दाने बस। आपने कहा था ना कि ज्यादा दाने लगाने की जरूरत नहीं है, सीड्स। परफेक्ट, आप पहुंच गए, सही मेन जगह पकड़ लिया, तो वो ज्यादा अच्छा जी सर। काम करेगा मुकाबले ज्यादा मेथी के। जी सर। चेतना दोषी जी, चेतना दोषी जी,
आपने कहाँ तक वीडियो देख लिए हैं? एक मिनट बोल के बताओ। हेलो। हाँ नमस्कार, कौन बताओ। बढ़िया। किस चीज का? नहीं, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। मैं भी इससे क्लास करवा रहा हूँ, सुनो। मैं कल आपसे बात करता हूँ, ठीक है? अभी क्लास ले रहा हूँ जरा। हाँ। हरीश कुराहे। दक्षा छेड़ा। फिर मैंने किस गाँव, चेतना जोशी जी बोला था, है क्या चेतना जोशी जी? नहीं है। चलिए दक्षा जी आप आ जाओ, आपसे कुछ पूछते हैं। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो दक्षा जी, सब ट्रीटमेंट आप कर पा रही हैं इसमें, जितना कुछ सीखा है बताया गया है? हाँ सर ट्राई कर रही हूँ। मैंने अभी 6 की किया है एक जन के ऊपर। अच्छा। उनको मतलब है ना, तो पैर सुन्न हो जाते हैं ठंड की हम्म। वजह से। वो मतलब ओके। एजेड 70 अप है। हम्म। उनको मैं किडनी मरीडियन के ऊपर हम्म। ड्राई कोल्डनेस कम कर रही हूँ। ओके। वेट रिजल्ट? बढ़ा। रिजल्ट है अच्छा है। रिजल्ट आ रहा है उनको। वो बोले पहले जो सुन होता था ना, अभी वो सुन नहीं हो रहा है, कम हुआ है ओके। उनका सुन। वे उठते थे ना तो पैर नीचे नहीं रख पाते थे। अच्छा। मूवमेंट रही थी उनसे पहले। तो अभी मतलब वो मूवमेंट अभी ऐसे नॉर्मल है। कितना पुराना केस है ये? ये काफी टाइम पहले का है। मतलब काफी टाइम पहले का छोटे है, ठीक है। छोटे थे तभी उनको पैर में कुछ लग गया था, तो उसकी वजह से वो 1 डेढ़ साल तक उन्होंने पैर पूरा प्रॉपर नीचे नहीं रखते थे, पैर थोड़ा ऊपर रखते थे। अच्छा। वो बढ़ बढ़ के अंदर मतलब जहर बन के ऊपर आ गया था उनके घुटने तक। फिर हम्म। किसी डॉक्टर ने उनको मतलब कट करके पूरा काला काला खून निकाला था। अच्छा। तो तब से वो पैर उनका ऐसे ही रहता है, मतलब सून हो जाता है बार बार। पैर सुन्न हो जाता है। हाँ मतलब ठीक। काफी छोटे थे, शादी भी नहीं हुई थी तभी उनकी। अच्छा। उसके पहले की बात है। और अभी उम्र कितनी उनकी? 70 अप। अरे बाप रे। फिर तो आप सही कर रहे हो, ट्रीटमेंट कोई दिक्कत नहीं है। 70 अप है। फिर ठीक है। हाँ नहीं अच्छा है, रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट भी अच्छा आएगा। चलिए ठीक है। हाँ। ओके, तो यही चीज चाहता हूँ कि सभी लोग अपना इलाज करना सीख लें। मनिंदर जी, मनिंदर कौर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। तो आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं कि नहीं, ये क्लास करके हाँ सारी जी चीजें? सर। अच्छा। सर एक सवाल कर सकती हूँ मैं? हाँ जी, बोलिए जरूर। सर फिस्टुला का इलाज हो सकता है फिक्स की से? फिस्टुला का 6 की से करके देखिएगा। मैं कैसे उसमें पक्की तौर पर मैंने किया नहीं है। क्या क्या करेंगे सर? एलआई का? एलआई में जाना है। और मैं हाँ जी। आपको बताऊंगा, आपने मेरा वो वाला कोर्स किया ही ना? कौन सा सर? एक, वो 12 था जो हुआ था, जो अभी दिसंबर में, स्पेशल क्लास। हाँ जी सर, किया। देखो मैं एक बात बताऊं, जिन लोगों ने स्पेशल क्लास कर लिया है, हाँ जी। या तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया, समझा नहीं, उनको समझ में शायद नहीं आई, एक तरीके से हो सकता है। मैंने वो किया, हाँ, कुछ ना कुछ कुछ ऐसे लगा कि ये बिल्कुल ठीक बन नहीं रहा। दर्द मैंने खुद पे ही कर रही हूँ। हम्म। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे। खुद पे हाँ पहली जी। बात ये बोला था, उसने समझा के बोला था कि खुद पे नहीं हो पाएगा, दूसरे पे करना होगा। खुद पे करेंगे तो आप तो फील ही नहीं कर पाओगे। ये चीज नहीं खुद पे सर नहीं हो पाएगी। अच्छा। ये चीज खुद पे नहीं हो पाएगी, नहीं समझ में आएगा, तो दूसरों पे। फिर क्या सजेस्ट करोगे? फिस्टुला में क्या करना चाहिए? तो हमें फिर अपने, अगर अपने ही पे करना है, मान लो हमें अपने पे करना है, तो एलआई के सभी चेक करो आप। अब किस पे पेन मिली उसको डाउन कर दो।
नहीं, वैसे आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस पे शक हो सकता है? ड्राइनेस? खून आता है कि नहीं आता है? ड्राइनेस, ड्राइनेस, यस। ड्राइनेस ही। ड्राइनेस, ड्राइनेस, ड्राइनेस और ह्यूमिडिटी कम कर दीजिए, और उधर से आपका विंड बढ़ा दीजिए। ड्राइनेस विंड टोन। पिंक अश्वनी, आप भी अपनी पूछिए, क्या बात पूछ रही हैं आप? भी डेट कर देंगे। मनिंदर जी, मैंने बोला आपको कि ड्राइनेस और ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस को आपने मेन पॉइंट, या ह्यूमिडिटी को मेन पॉइंट ले लीजिए, ह्यूमिडिटी को मेन पॉइंट ले लीजिए, तो विंड जो सीडेट हो जाएगा, और सपोर्ट में ड्राइनेस जो है वो डाउन हो जाएगा, सब मदर मतलब सन आ जाएगा उसका ड्राइनेस। ठीक है, तो ठीक इसका है जो सर। प्रोटोकॉल बना आपको बता देता हूँ किस तरह से हुआ। LI11, LI11 सीडेट, और आपका LI3 टोन, LI3 टोन, LI1 सीडेट। उसके बाद चले जाइए TW ट्रिपल 10 सीडेट, TW10 सीडेट। अब हम मेरे से नंबर मत पूछिए, अपने से खुद करिएगा, समझा के नहीं, बता भी मैंने, आपने बोला था तो वो बता दिया मैंने। अभी जाने दीजिए। पिंकी असवानी जी, आपने क्या पूछना है? आपने हैंड रेज कर रखा है। इन्होंने कौन सी प्रॉब्लम की, मतलब ये सॉल्यूशन बता रहे हैं? फिस्टूला का पूछा इन्होंने, फिस्टूला एलाई में होती है उसका, क्या भगंदर के, वो उसी का एक रूप होता है, क्या उसको बोलते हैं, फाइल्स का। पाइल्स का ही रूप है। जब आप बिगड़ जाता है, पाइल्स खराब हो जाता है, काफी टाइम का हो जाता है, तभी होता है फिस्टूला, ओके ओके थैंक यू। ह्यूमिडिटी सीडेट। तो सभी को रिजल्ट, किसी ने ट्राई किया? डॉक्टर अर्पिता जी, डॉक्टर अर्पिता, हेलो डॉक्टर अर्पिता, आपने वीडियोस देखे हैं? यस सर। वीडियोस कुछ देखे हैं या नहीं? जी सर। ओके, जी जी सर। तो आपने उस पर ट्राई किया? रिजल्ट वगैरह के बारे में जानकारी मतलब बता सकती है, कुछ रिजल्ट आया या नहीं? अ, मैंने इस पे किया है, कलर कलर बस यूज किया है। स्टमक ठीक वाले में काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और इनफैक्ट इमीडिएट रिजल्ट आ रहा है। है, ओके। वीडियो जैसे आपने क्या, कहाँ से हाँ, देखी? जैसे मैंने वीडियो यहाँ तक, मतलब जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट, वहां तक देखा है। तो मैंने अभी बस वो कलर तक ही यूज कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, अभी आपका स्टार्ट मतलब वहीं तक, काफी पीछे हैं अभी आप। ओके, तो अभी जो अभी हाँ जी सर। वो क्लास हुई थी, स्पेशल क्लास, उसमें थी शायद आप? जी सर, वो, हाँ हाँ, वो उसमें मैं थी। हैं? जी सर, जी सर। तो उस देख के समझ में आया था कुछ कि नहीं उसमें? जी सर। समझ में आया था? आपने तो क्लासेस कर नहीं रखी हैं, हमने ये नहीं बताया तो था कि, उसमें हाँ उसमें क्या? उसमें जैसे आपने बताया बताया तो मतलब उसमें समझ में आ गया, क्योंकि मेरिडियन एक्यूपंक्चर वाला जो है वो मेरा क्लियर है, तो इसमें ओके, समझ में आ गया, बस इसको उसके साथ कोरिलेट करना है। वो तो आपको डायग्नोस करने का बहुत बढ़िया सिस्टम बता दिया, जी कि जी। इतना भी जी जी। समझदार रहेंगे तो फट से वहां से कर लेंगे। और अभी वो जी क्लास जी। काफी लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ी है, और जी सर। एक जने को पल्ले पड़ी, वो प्रीति पांड्या जी के समझ में आ गया। और जिसके हम्म। समझ में आ जाएगा तो वो क्या चीज है, एक ना अमृत फल वाली भजन में बोला था कि गणेश सर, जी सर का। मैं बताऊं, जयश्री बोल रही हूँ। जी जयश्री जी बोलिए। सर मैंने ब्लॉक नोज के लिए हम्म। लंग 7 सेडेट करके
लंग हम्म। 10 को टोन किया तो उसमें मुझे बहुत फर्क मिला था। जी। रात को मुझे हर रोज ब्लॉक हो जाता था, ओके। तो मैंने ये किया मैग्नेट से। हम्म। और जो अपना थंब का नोज का पॉइंट है ना, उस पर स्टार मैग्नेट लगा दिया। ठीक तो है। आई गॉट अ गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट। ओके। और एक मेरा पेशेंट था, उसको चिकनगुनिया हुआ था। जी। तो जीबी पर वो अपना लंबा मैग्नेट, भूल गई, बार मैग्नेट लगाने से बहुत फर्क मिला था मुझे। चलिए बढ़िया। आई गॉट अ रिजल्ट इन दैट ऑल्सो। ओके। तो दैट्स इट। आज की क्लास का सिर्फ मतलब यही है कि जो आप लोगों ने सीखा वो कितना आपके समझ में आया और कितना अप्लाई कर रहे हो। तो जब आप अप्लाई करके हमें रिजल्ट बता देते हो तो मुझे लगता है कि ठीक है, अब जो है इनको ये लोग ट्रीटमेंट कर पाएंगे, हमें इसका सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। तो यही चीज सभी से एक बार कहूंगा कि आप लोग अपना फीडबैक देते हुए, लाइक जैसे इस तरीके से कि हमने फला उपचार किया और इस पर रिजल्ट मिला, ये लिख लिख के अपना डालिए। अपना नाम जो आपके सर्टिफिकेट पे होना चाहिए वो लिख कर ग्रुप में डाल दीजिए, तो ताकि मैं आपके परफॉर्मेंस के ऊपर वो सर्टिफिकेट आपको इशू कर दूं। ठीक रहेगा? जी सर। ओके ओके सर। कि सर अगर मुझे भी कॉन्स्टिपेशन बहुत पुरानी थी। जी। तो उसमें क्योंकि पुरानी बहुत थी, 70-80% मुझे फर्क पड़ गया। जी, बहुत बढ़िया। तो जो भी है आप लोगों ने सीखा, अपने पेशेंट पे अप्लाई किया, तो उसका जो है ना एक दो उपचार बता के ग्रुप में डालिए, और अपना जो है सर्टिफिकेट पे जो नाम होगा वो भी लिख कर डाल दीजिए सही तरीके से, बड़े अक्षरों में, साफ साफ। तो हम जो है आपका सर्टिफिकेट इस पूरे ग्रुप में डाल देंगे। यही आज और कल दोनों दिन यही क्लास रहेगी, तो सभी लोग अपना अपना सर practice करते सर रहिए। और मैं एक बताना चाहती हूँ। जी वो जैसी जी। आपने जो बोला था ना ऐसा करके देखने का, तो हाँ। वो थंब मैंने ऐसे किया ना, तो वो पेशेंट को लंग्स में प्रॉब्लम था। मैं बोला फिर आपका लंग्स में प्रॉब्लम है, ट्रीट दिस, ये करके बोला भी। उनका रिजल्ट मुझे बताया नहीं उन्होंने, लेकिन मालूम पड़ गया कि थंब में ऐसा किया तो इट्स अ लंग प्रॉब्लम ऐसा। जी जी। राइट है ना? यस। पीछ मैंने ये उसके लिए बोला हुआ था कि वो चीज आप लोगों को ऐसी मिल गई है कि कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। तुरंत पेशेंट ऐसा जग मारा। मैं बोला तुम्हें एकदम। लंग में प्रॉब्लम है, आप एकदम। ट्रीट करो उसको। वो सारी कहानी आती है प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस जिसका रहेगा तो उसके सामने मिल जाएगा। देखिए मैं भी जब तक प्रैक्टिस नहीं किया था, पढ़ाई तो कर लिया लेकिन उतना मजा नहीं आया। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, हम लोग कैंप करने लग गए, कैंप में 60-70 मरीज जाते थे, वहां पर जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट समझ में आ गया। सारी चीजें समझ में आ गई। किताबी ज्ञान हमने पढ़ा दिया, वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। जो प्रैक्टिकल वाला सिखाया है ये बहुत जबरदस्त है। इमीडिएटली हमको कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, किताब में क्या लिखा है देखने की जरूरत नहीं है। बॉडी ने क्या बोला, ट्रीटमेंट कर दिया, संग संग रिजल्ट ले लिया। सर ज्यादा सोचने का ही नहीं। सर जी मनिंदर जी बोलिए। सर खाना खाते समय अंदर से गाल कटता हो ज्यादा, तो हम्म। उसमें किस मेरिडियन पे करेंगे सर्च? खाना खाते वक्त गाल कट जाता है? जो बार बार कट जाता है। तो एक काम कीजिएगा, उसका SI की विंड को कम करके देख लीजिएगा। SI की ऐसे wind, ये जीव जो है वो गाल कटती है सर? गाल कटती है कि जीभ कटती है? गाल कटती है। गाल कट जाती है खाना खाते वक्त? हाँ जी। गाल कहाँ से घुस जाता है इसके अंदर में? चलो, गाल पे अगर कट रहा है नहीं सर, कभी कभी आ जाता है। तो फिर ठीक है, ST की विंड कम कर दीजिएगा। ST की विंड पॉइंट कौन सा होगा? ST विंड विंड 43। 43। ST 43 को कम कर लीजिएगा। हम्म
बाकी अपने उसके थ्रू चेक करिए जो आपने सीखा है। ठीक है सर। जिन लोगों ने सर सीखा है ट्राई करके देखें। हाँ, बोलिए आशा जी, सर बताइए आप। एक पेशेंट आई थी, उनके जीवी टाइप की साइटिका है, हम्म। पर वार्मर और जीवी पर सेडेशन का मैग्नेट लगाया था, तो उन्हें हम्म। 2 दिन में बहुत रिलीफ मिल गया। और जो आपसे पूछा था सर अभी 4 5 7 8 दिन पहले कि हम्म। एक को थायराइड है, लेकिन हाँ, उनको बहुत आराम लग रहा है उसमें। क्या सर पेशेंट का नाम भी लेके भेजना है? नहीं, नाम की जरूरत नहीं है। जो भी आपने इलाज किया, आपको उसमें रिजल्ट मिले, ठीक है, वो लिख के सक्सेसफुल बताइए। और साथ में ये तो ग्रुप में पूछिए जो आप लोग इलाज भी कर रहे हो और फेल हो जा रहा है। अगर आप कोई इलाज कर रहे हो किसी पेशेंट का और वो रिजल्ट नहीं दिया है, तो उसको जरूर शेयर कीजिए और पूछिए मुझसे कि भाई कहाँ पे क्यों रिजल्ट नहीं मिला। हो सकता है आपसे कोई गलती हो रही हो। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पूछ दिया किसी से, पहला क्वेश्चन ही उन्हीं से था कि सैटिका में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो जवाब आया कि लार्ज इंटेस्टाइन पे करेंगे। तो जब हाँ हम जी। खुद ही गलत जाएंगे तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। हाँ जी, ठीक जी। तो यही बात, अगर रिजल्ट गलत भी आ रहा है तो वो आप शेयर कीजिए। ठीक सर। शेयर करेंगे तो आप कहाँ गलती कर रहे हो, तो वहां हम बताएंगे आपको कि भाई ये दो गलती हो रही थी, ये सही कर लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे सीख पाए, कोई इंसान इतना तूफान होता नहीं है, गलतियां कर करके सीखा जाता है। सर जी एक बात और पूछनी। सर जी कोलेस्ट्रॉल है, एक पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल है, हम्म। तो उनको हमने जीवी मेरिडियन पे एक स्टार मैग्नेट लगाई, हम्म। तो उन्हें थोड़ा सा उसमें मतलब हल्कापन सा लगा, कह रहे थे कि हल्का जब राहत से राहत हल्का राहत होगा, प्रॉपर इलाज नहीं है। हल्का हाँ फुल्का नहीं, ठीक। हाँ हल्का लगा है, ये बताया उन्होंने 3 4 दिन में कि मुझे थोड़ा सा हल्का लगा पहले हाँ, से। थोड़ा ही तो आराम क्या? मिलेगा, फुल आराम नहीं मिलेगा ये। अभी आप बताइए, हाँ, कोलेस्ट्रॉल बताया आपने, कोलेस्ट्रॉल कहाँ की बीमारी होती है। हार्ट। कोलेस्ट्रॉल ये वाटर और अग्नि। लीवर की सर जी। सर हार्ट की। कोलेस्ट्रॉल जो है, आशा ही से पूछ रहा हूँ, आशा जी बताइएगा, कोलेस्ट्रॉल जो बीमारी होती है ये कहाँ की बीमारी है, कहाँ होता है ये दिक्कत कोलेस्ट्रॉल की। सर, आप सर, इलाज सर, कर रही है ना, हाँ ये जी। पूछ रहा हूँ कि पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि जो बीमारी सामने वाला बता रहा है वो किस ऑर्गन से रिलेटेड है, कहाँ पे बीमारी सर है। सर स्टमक की है ना, स्टमक की है ना? नहीं सर ब्लड की है। एक मिनट सर रुकिए। सर जी स्टमक लिवर से की। हार्ट, हार्ट हार्ट से एंड संबंधित एसाई नहीं है? सर। हार्ट, हार्ट। अरे, सर सर मैं आर्टरीज का और उसका नहीं होगा, आर्टरीज और वेन्स का। हाँ, एक ब्लड मिनट। वेसल्स। ब्लड वेसल्स में वो ये जमता है कोलेस्ट्रॉल। हाँ हम्म, जी, ब्लड की तो है सर। एसआई और हार्ट में आएगा। हाँ, खून गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो हो गई, ब्लड में जो है ना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, हाँ जी। सर ये यही तो मैं होता अभी भी पास कर चुकी हूँ। अब मेरा खुद का ऐसा हुआ ना, है। हम्म। कोलेस्ट्रॉल मेरी बढ़ गई बिकॉज मैंने सोराइसिस का जो मेडिसिन लिया ना, हम्म। वो जो मेडिसिन था ना वो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता था, तो अभी वो बंद कर दी। हम्म। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला कि आपने जो दवाई ली है उससे हम्म। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है, हम्म। उसके कारण आपको ब्लॉकेज आई है 95% हार्ट में। तो उसके लिए मेरे को एंजियोप्लास्टी करना पड़ा अभी अभी। ओके। 1 महीना ही हुआ है ये। ओके, अब आते हैं उस पे। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना हमारे इसमें स्किन पे काफी ज्यादा पाया जाता है। स्किन पे कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज जो है स्किन पाया जाता है, बेसिकली ये होता है ब्लड वेसल्स के अंदर में कोलेस्ट्रॉल। तो इसका इलाज कहाँ होना चाहिए, मैं ये पूछता हूँ कि किस ऑर्गन की प्रॉब्लम मानी जाएगी। हमारे पास सर 12 मिनट जो स्टमक है। की, एसआई स्टमक एंड की नहीं हार्ट। मानी जाएगी? अच्छा, आप रुके, मधु गाबा। स्टमक की। तो एक मिनट, मधु गाबा से मेरा प्रश्न है। मधु गाबा जी, मुझे बताइए कि आपने स्टमक बताया, किस लिहाज से स्टमक हो सकता है, बताइए। वो किस अर्थ एलिमेंट में आता है ना, अर्थ एलिमेंट में आता है ना, अर्थ स्प्लीन एलिमेंट और में आता है, हाँ, अर्थ एलिमेंट में आता है। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल अर्थ एलिमेंट में अर्थ आता है। एलिमेंट में आता है, ठीक है। हाँ। कहाँ पाया जाता है।
ये अर्थ एलिमेंट है, कहाँ पाया जाता है शरीर स्प्लीन में? का हार्ट कर सकते हैं हम, स्प्लीन। ब्लड वेसल्स के अंदर में होता है या नहीं, पहले हमें ये स्प्लीन, बताइए आप। अरे एक सेकंड, हमें रुकिए ना, हाँ जी, आप हाँ जी, हाँ जी, ये ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ही मिलता है ना ये, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ जी। स्टमक में मिलता है? हमें ये बताइए, कोलेस्ट्रॉल स्टमक में होता है क्या, या स्प्लीन में नहीं होता सर, वो सर मैंने स्टमक गलत बोला, लेकिन ये अर्थ एलिमेंट में आता है, बस इतना पता है मुझे। है? अर्थ एलिमेंट में आता है, वो हमने आपको क्या ब्लड बताया था? वेसल में तो, एक हाँ मिनट एक मिनट, हर एक ऑर्गन के हाँ अंदर सर, वो 5 एलिमेंट मौजूद है। हर एक ऑर्गन के अंदर 5 एलिमेंट मौजूद है। तो अभी क्या बता रहा है कि हम्म, ये वेसल्स के अंदर में है, ब्लड वेसल्स के अंदर में, जो कि हार्ट मेरिडियन उसकी जिम्मेवार मानी जाती है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ब्लड वेसल्स के अंदर में भी 5 एनर्जी मौजूद है, 6 एनर्जीज। उसके हाँ अंदर जी, हाँ में जी। वाटर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, अर्थ एलिमेंट भी है। तो अभी उसमें ब्लड हम्म वेसल्स के अंदर में क्या हो गया? अर्थ एलिमेंट बढ़ गया। कहाँ बढ़ा? हम्म। ब्लड ब्लड वेसल्स। वेसल्स में वो, तो ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा? हार्ट वही की उसमें ह्यूमिडिटी होगा। से करेंगे सर। हाँ? हार्ट की ह्यूमिडिटी हाँ, सीडेट करेंगे। देखिए क्लियर ह्यूमिडिटी। हो गया, इनको समझ में आ गया, हार्ट की ह्यूमिडिटी सेडेट करनी है। ठीक है। तो जो हाँ भी जी, हाँ जी, जीवी पे ठीक है ट्रीटमेंट सर। किया था, हार्ट में ह्यूमिडिटी को कम करना है, हाँ ये जी सारा सर। प्रोटोकॉल बनाया गया था। कोलेस्ट्रॉल का भी प्रोटोकॉल बनाया गया था, दिखाया गया सर, था। पर सर इसको टोन करेंगे किसी को फिर, हार्ट ह्यूमिडिटी को, विंड को टोन। विंड को टोन करेंगे। मधु जी, क्या हमारे, आप इतनी सीनियर हो के ऐसी ऐसी बातें करती हैं, सबको पता चल गया। नहीं नहीं सर, मैं ह्यूमिडिटी ये, सेट करेंगे तो विंड को टोन करना ही पड़ेगा। सर मैं, और जैसे ही ऐसे केसेस हाँ के वही तो अंदर, मैं कह रही हूँ, खास विंड करके को आपकी टोन सिस्टर को जो था, करेंगे। सिर्फ यहाँ पे वो ग्रीन कलर लगाती तो उनको उसी में आराम मिल जाता। हार्ट में ग्रीन कलर लगा देती तो हाँ आराम जी, पड़ हाँ जी, जाता। ठीक है तो हाँ वही दोनों ग्रीन हो जाएंगे ना, टोन करेंगे उसको भी, विंड पे भी ग्रीन कलर और उस पे भी ग्रीन कलर, जी, दोनों पे ग्रीन। दोनों पे ग्रीन कलर, एसटी पे और जो है हार्ट पे, दोनों पे ग्रीन कलर। इसके लिए हम्म। सॉरी, एसटी बोल गया, कोई और था। हार्ट पे ग्रीन कलर। एसटी नहीं, विंड पे। चलिए ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। आगे और जगदेव सिंह जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर जी हमने सेटिका का किया था। हम्म। अ, अपना जो गाल ब्लैडर मेरिडियन उसको टोन कर दिया, जो भी को सीडेट कर दिया, ठीक उससे है, काफी फर्क पड़ा। चलिए। और भी अब तो प्रैक्टिस में तो और भी कुछ इलाज किया होगा, खाली बस एक ही दो इलाज किया है खाली? अ, अभी कर रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आएगा तो बताएंगे। हाँ, अगर एक चीज और बताइएगा, जब आपको कोई रिजल्ट अगर ना मिले तो उसको जरूर शेयर कीजिए, पूछिए। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है सर। बेहतर। सर सोराइसिस का कोई इलाज है क्या इसमें? अरे मैंने आपको सीधा बताया था, ब्लैक कलर कीजिए ना भाई। हाँ वो किए, कुछ नहीं होता है मेरे को। कुछ नहीं हो रहा है। नहीं। तो ठीक है, बॉम्बे में तो कोई नियर अबाउट है नहीं आपके, जिन्होंने वो सर वाली ये इंटरनल प्रॉब्लम है सर, ये सोराइसिस की इंटरनल प्रॉब्लम है इनको। अभी मैं एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है ना, ये इन्फ्लेमेशन के कारण होता है, तो आपको इन्फ्लेमेशन अपना ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, थोड़ा डाइट दिया मेरे को, ये खाने का, तो इन्फ्लेमेशन कम। तो अभी ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में कैसे मतलब करना है कम, वो मेरे को पता चाहिए। आप मुझे बताइए कि आपका कोई नियर अबाउट में हो, मेड हो, बेटा बेटी पोता पोती कोई हो, हाँ। उसको जो है ना, वो वाली वीडियो दिखा देना। कौन सी? वो वाला लास्ट के 2 दिन के वीडियो दिखा देना, जो स्पेशल क्लास हुई थी। पर मैं उनको क्यों बताऊं, उनको क्या करना है? उनको दिखा के हम्म। कैसे करना पड़ेगा, वो ओ अच्छा आप अच्छा, दूसरे पे, अपने आप पे नहीं करना है, समझ गई, हाँ। अपने से हो ही नहीं पाएगा।
ओके ओके। तो वो पता लगा लेंगे कि आपको जो है ना कहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, वहां से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप बता रहे हो कि ये ठीक ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में चाहिए था कि वो आपको पूरी तरह से स्टेज कर डायग्नोस करे कि भाई किस ऑर्गन में मेन प्रॉब्लम है, फिर वहां जाकर वहां कौन सी एनर्जी में प्रॉब्लम, वहां जाकर ट्रीटमेंट कर दे। वो लोग को ये टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं हेल्प करेगा इसमें। कुछ नहीं करेगा, तब मैं कैसे नहीं, वहां पर, यहाँ मैं कोई है। अपनी सिस्टर से करवा सकती हूँ, अगर वो तो दिल्ली में बैठी है, मैं बॉम्बे में बैठी हूँ अभी। इसीलिए तो बोला कहाँ ऐसे हो पाएगा। हाँ, वही प्रॉब्लम है। आप बॉम्बे कभी आएंगे? आप बॉम्बे में कहाँ पर हो? बॉम्बे में वर्ली में। ओ, जयश्री जी आप कहाँ पर हैं? मैं बॉम्बे खार में हूँ सर। हाँ, तो तो इतना दूर जा नहीं सकते है हैं, वैसे आप। अश्वनी जी आप जयश्री जी के पास चले जाइएगा, ये कर देंगे आपका। ठीक है, आप अपना कांटेक्ट नंबर जूम में ये कर दो, तो मैं फिर इनका कांटेक्ट नंबर आपके पास होगा ना, मेरे को दे अब मेरे देना। पास होगा, मैं दे दूंगा आपको। आप मुझे भूलिएगा, मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। आप इनके पास हाँ, जाके अपना एक बार डायग्नोस करवा लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो क्योंकि मेरा ना ये सोराइसिस का नए नए तरह से आ रहा है। अभी जो आ रहा है ना, मेरा पूरा जो पैर का सोल है ना, वो पूरा रेड सुनिए हो गया है सुनिए, और अभी स्वोलन अभी है। जो चीज सुनिए सुनिए, ये जो हमने जो सिखाया है स्पेशल क्लास में, कि नाम तो आप सोराइसिस बोल रही हैं, आपका हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, ठीक है। नहीं, कल मैं तो और पहले बात तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पूरी पास कंप्लीट होके होने, आई हूँ। पूरी बात तो कंप्लीट होने हाँ, दीजिए। ओके ओके, करो, हाँ। तो बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, वहां से डायग्नोस क्लियर हो जाएगा कि क्या हम्म। प्रॉब्लम है, उसके बाद ट्रीटमेंट आप कर लीजिएगा। और आप कलर ठीक है। थेरेपी की भी क्लास में थी। कलर हाँ, थेरेपी ठीक। की क्लास में जो लास्ट वीडियो है, लास्ट दिन की वीडियो है, हाँ, उसको जरूर देखिएगा। ओके, ठीक है। उसमें जो 7 चक्रास पे ट्रीटमेंट बताए गए वो ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। अच्छा। जब कहा कहीं कोई मंत्र ना मिले तो वो मंत्र मारना है, मैंने बोला था ब्रह्मास्त्र। क्योंकि ये सोराइसिस की वजह से मैं ना मैग्नेट लगा सकती हूँ, ना ओहो, कलर बंद लगा कीजिए अब आप सकती हूँ। कहानी, अपनी राम कहानी बंद कीजिए। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू सर, सॉरी। सोराइसिस कहानी बहुत लोगों ने सुन रखा है। इलाज बता दिया उसका, और ठीक हो जाएगा। कौन, मधु जी? आप क्या कौन बोल रहे थे सर? इनका नाम था पिंकी अश्वनी जी। पिंकी नहीं, अश्विनी जी, अश्वनी ओके। अश्वनी, सॉरी सॉरी, पिंकी असरानी। असरानी, ओके सर। पिंकी असरानी, प्रीति असरानी। असरानी, प्रीति, प्रीति सॉरी असरानी। प्रीति असरानी, राइट। मुझे ओके ओके। प्रीति असरानी जी है। लेखराज दहिया, ये कभी क्लास नहीं करते थे, चलो पूछता हूँ, कुछ तो किया इन्होंने कि नहीं अभी तक। लेखराज दहिया, लेखराज जी है कि नहीं? बस सर। कुछ वीडियो वगैरह देखा है आपने कि नहीं? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं लिया, अभी भी ड्यूटी के दौरान हूँ अभी तो। ड्यूटी चल रही है, नाइट ड्यूटी चल रही है। और चलिए, देखें नहीं तो क्या फिर बात करें, हम्म, क्या जवाब दे पाओगे। कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किए होंगे अभी तक, देखा नहीं तो ट्रीटमेंट कहाँ से करेंगे। और किस पे पूछ लें, पूजा जवलकर जी, आपने किसी पे इलाज वगैरह किया? हाँ सर, मैंने है ना सुजोक थेरेपी, चिड्स थेरेपी, रबर बैंड थेरेपी इसमें किया, इंसेट थेरेपी इसमें रिजल्ट आया है सर। चलिए, साइटिका में और सर्दी में, उसमें ओके, रिजल्ट आया है सर, ठीक है। बहुत अच्छे। तो सर वो आपको सर्टिफिकेट के लिए अपना एक कोई ट्रीटमेंट शेयर कर दीजिएगा, और नाम ओके वगैरह सर। कर दीजिएगा। ओके सर। वर्षा, वर्षा जी, अभी आप जाग रही हैं? हाँ जी सर। चलो बढ़िया है। तो जी आप सर। कोई इलाज वगैरह किया है किसी के ऊपर? सर नहीं, अभी प्रॉपरली नहीं किया है और पेशेंट भी नहीं मिले हैं मुझे, और सर अभी चालू है सब, मैं सीख ही रही हूँ वीडियोस वगैरह। और अपने पे सर जैसे शोल्डर पेन था तो उसमें किया था एक्यूप्रेशर और थोड़ी पॉइंट्स वो की थी, तो उसमें रिलीफ हुआ था मुझे। और जी, जैसे ये साइनस का है तो उसमें भी मुझे खुद
कोई मैंने किया है तो सर उसमें रिजल्ट मिली है। कलर थेरापी किया था और एक्यूप्रेशर किया था, पॉइंट्स दवाई थी सर। ठीक है। जी सर। तो आपके वहां पे संस्था में तो काफी लोग रहते हैं, ट्राई करते सर रहिए। यहाँ यहाँ पर मैं ना अकेली हूँ सर। अकेली हैं? हाँ सर। सर अच्छा। इंडिया में हमारे काफी लोग हैं लेकिन यहाँ पे मैं अकेली हूँ ओके। इसके लिए सर। चलिए, सीख जाइए तो जी। वहाँ पे लोगों का फ्री इलाज करना शुरू कीजिए धीरे हाँ धीरे। सर। सर अभी इंडिया, अभी अप्रैल में जाना होगा, अभी तो फिर 4-5 महीने यही हूँ। अच्छा। जी सर। सर ठीक जैसे है। मैं आगे पूरा करती हूँ ना तो फिर मैं आपको फीडबैक देती हूँ सर। ओके। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। ग्रुप में जो है अपना नाम सही से वो लिख के डाल दीजिएगा ताकि मैं उसको बना के दे दूँ। हाँ जी, हाँ जी सर, जी जी सर, थैंक यू सर। कुशवाहा जी। जी, राधे राधे सर। राधे राधे। सर अ, सर्टिफिकेट आ जाए। हाँ, काफी टाइम हो गया, तो 12 से 14 दिन तक मैं बाहर ही था सर। अच्छा। आज ही मैं मतलब वीडियो, हाँ, तो अभी मैं देखूंगा उसको और फिर बीच में डिस्कस कर लूंगा आपसे, 1 to 1 डायरेक्टली। ओके। और काफी चीजें सर समझ में आ गई हैं, क्योंकि पहले हम पहली बात तो ये है कि जो मॉडर्न साइंस है इस हाँ। चीज के ऊपर कम ध्यान देते हैं या कम इस चीज को मानते हैं, बट जब से ये चार्ट्स वगैरह और जो आप जो चीज बताते हैं उस चीज में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, खुद को इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो फेथ है, जो बिलीव है, अल्टरनेटिव थेरेपी है, ये एक तरह की, क्योंकि मॉडर्न साइंस में हम खास तौर से एलोपैथी के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। एक्यूट केसेस वगैरह रहते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन हम यूज करते हैं। बट अभी जैसे अभी 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 हमारे सिस्टर ने बताया कि उनको स्टोरेसिस है हम्म। और इन्फ्लेमेशन है उनके बॉडी में, और फिर से वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और हम्म। वो डिसीज इतना जल्दी से जाता नहीं है। बट अगर अल्टरनेटिव थेरेपी हम इसमें से जो है, चाहे वो कलर थेरेपी हो, चाहे बाकी का जो 6 की हो, अगर हम ये यूज करेंगे तो डेफिनेटली मैं ऐसा मान रहा हूँ, पहले नहीं मानता था, मैं ऐसा मान रहा हूँ, यू विल गेट द रिजल्ट्स एंड सी विल बी क्योर्ड। अरे आई वाह। थिंक सी चलो, या ये सी बिलीव विल बी अगर क्योर्ड। आपके अंदर आ आई गया हैव तो समझ कॉन्फिडेंस। लो कि बहुत बड़ी जी विजय है। जी क्योंकि पहले जब जी आप जी जुड़े थे तो इन चीजों पे लोगों के फीडबैक आने के बावजूद बिलीव नहीं होता था। आपकी जी जो मैं लैंग्वेज और जो आपके बॉडी एटीट्यूड था उसको देख के फीलिंग्स, मतलब जैसे बात करने के तरीके से मालूम पड़ जाता है कि आप देख तो रहे हैं, अब करेक्ट। क्लास के लिए इनरोल भी करते जा रहे हैं, पैसे भी अपना डाल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कि बिलीव नहीं जमता था, लोगों के फीडबैक भी सुनते थे, जी बिलीव नहीं होता था। जी सर। लेकिन अब आज ऐसा लग रहा है कि जो है कुछ तो है, बहुत कुछ है। कुछ है। ये बिलीव आप आपने यहां तक बता दिया, जो बात अभी अभी ने कहा है। एक सेकंड, क्या हो गया, क्या मुझे सर आप कैमरा पता नहीं सर कहाँ चले गए, फिंगर्स दिख रही हैं खाली वो दूसरे आउट ऑफ मैप, आउट ऑफ फोटो दिख कैमरा। रहा है। मेरा जो है ना कनेक्शन कट गया है, देखता हूँ। फीलिंग्स जो थे और आज होने लग गई। कहाँ गया ये वायर, ये क्या हो गया। एक मिनट प्लीज। जी सर जी। तो यही जो एक बिलीव आ गया ना, ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, काफी मतलब लगभग 4-5 महीने से ज्यादा टाइम हो गया सर जुड़े हुए आपसे। और क्या है कि कोई भी मतलब सिस्टम है या पैथे है, जो भी साइंस है, जिस चीज हम्म। को कोई भी सिस्टम है, वो सबसे मतलब हर सिस्टम अपने में अच्छा है। बट वो है कि हम उस चीज को मानते नहीं है, उस चीज के ऊपर हमारा उतना बिलीव नहीं होता है, क्योंकि हम उस चीज में ज्यादा पता नहीं है हमें। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आया है तो शायद वो
एक दो क्लास करने के बाद में ऐसा लगा कि ये तो जैसे कि रबर बैंड है या बाकी चीजें हैं या कलर थेरेपी है, ऐसा भी होता है कभी कि हम मतलब हार्ट पे कलर लगाएंगे तो ये कम हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, तो ये सब चीजें नहीं मान रहा था। और अक्सर सर देखा होगा, बाकी लोगों ने भी देखा होगा कि मेरे जी, फीडबैक्स ना के बराबर रहते हैं, मतलब ना, क्योंकि इस चीज को बिलीव बिलीव नहीं करने कर में पाए थे, काफी टाइम एक्सेप्ट जाता नहीं है। किए थे, जी एक्सेप्ट जी नहीं जी किए थे, बट वही उनका था। हाँ बट जी बट पिछला मैंने मतलब जब डिस्कस हुआ था तो उसमें बोला कि यस मेरे को अब लग रहा है कि कुछ है। और जो सही ढंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सही ढंग से अगर मैं इसको एक दो दो या तीन बार रिपीट करूंगा तो काफी कुछ मेरे अंदर आ जाएगा। और मैंने एक दो पेशेंट्स के ऊपर अभी ट्राई भी किया है, और थायराइड हो या हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज हो या और बाकी शोल्डर पेन हो, फ्रोजन शोल्डर, उनके ऊपर किया है तो कुछ कुछ रिजल्ट मिले हैं। बट उस चीज को नहीं सोच रहा था कि ये इसी की वजह से, इसी प्रेशर पॉइंट की वजह से है, हमने आपकी प्रेशर इसको दिया इसकी वजह से है। थॉट कि ये हमने इसको मतलब कुछ योगा कराया, बाकी मेडिसिन दी, पेन किलर दिया, तो हाइपोथैलेमस को बेसिकली हमने स्टिमुलेट किया, उसकी वजह से हुआ है, ये मेडिसिन की वजह से हुआ है, मॉडर्न मेडिसिन की वजह से। बट अब लगने लगा है कि ये फीडबैक्स जो मिल रहे हैं हमारे मतलब ग्रुप्स में, इसमें मतलब कुछ है, इसमें से अक्सर सभी लोग अपने ऊपर कर रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरे के ऊपर करिए और दूसरों से करवाइए, अगर आपको कुछ करना है तो उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम अपने ऊपर करेंगे, सर दर्द हमारा हो रहा है, हमने इसको यहाँ प्रेस कर लिया, यहाँ प्रेस कर लिया, किसी और से करवाइए तो आप देखिए कि उसका रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है, ऐसा मेरे को बिलीव हो रहा है। और रिजल्ट भी अभी थोड़े थोड़े आ रहे हैं। थैंक यू सर। जी, मैंने भी यही जी बात। राधे राधे। तो जैसे कि जी बिलीव नहीं, अच्छा बिलीव वाली बात पे बोलूं, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं तो यही बात जी मेरे साथ भी थी। मैं ये प्राकृतिक चिकित्सा क्या होता है, ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर सब बकवास खुद मानता था। लेकिन एलोपैथी में ट्रीटमेंट मुझे प्रॉब्लम हुई, एलोपैथी से बहुत सारा ट्रीटमेंट करा लेने के बाद कोई खास रिजल्ट जब नहीं मिला, और इसके थ्रू मैजिकल रिजल्ट मिला, तब मानना पड़ेगा भाई हाँ वाकई में ये चीज है। जहां एक तरफ मैं इसको जी बकवास मानता था, और ऐसा लगने लगा कि ये जो डॉक्टर है ये तो भगवान का रूप है, यानी कि इस डॉक्टर के पास हर मर्ज का इलाज है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मतलब अंदर से ये भी फील। सब करेक्ट, दिस इज आल्सो साइंस सर, दिस इज आल्सो साइंस। यस। मेडिसिन का एक दूसरा ब्रांच है जो बिना मेडिसिन के हम यूज करते हैं, ये भी साइंस है। ये मेडिसिन का एक पार्ट है, बट हम बिना मेडिसिन के हम इसको ठीक करते हैं। सारी चीजें सर वही है, एनाटॉमी पैथोलॉजी सारी चीजें मतलब वही वही करना होता है। वही ब्रेन है, वही नर्वस सिस्टम है, वहीं से नर्व निकल रही है। बट हमें मॉडर्न साइंस में ये पता नहीं है कि हमें क्या, कौन सा प्रेस करना है, कौन सा दबाना है, किसको मतलब प्रेशर देना है, आंखों को कहाँ पे लगाना है, किस तरह से कौन सा कलर करना है। मॉडर्न बट साइंस मॉडर्न अल्टरनेटिव साइंस जो है वो काम करती है सेल लेवल पर। देखिए दो चीज होती है इलाज का, एक तरीका, दो तरीका है। या तो ऑपरेशनल, जो कि मतलब भाई कोई अंग खराब हो रहा है या कमी हो रही है, उस स्ट्रक्चरल। काट के निकाल के यस। फेंक बाहर कर दो, जी फिजिकली वर्क। जी स्ट्रक्चरल। और दूसरा जो स्ट्रक्चरल है, पार्ट। हम अंदर जाएंगे, सेल लेवल पे डेवलप करेंगे। कोई बैक्टीरिया वायरस आ करेक्ट। गया तो उसको एंटीबायोटिक देके उसको किल कर देंगे, उसकी सफाई कर देंगे। और दूसरा जो कोई डीजनरेशन बॉडी में हो रही है, तो बॉडी को डीजनरेशन को हम सेल लेवल पे वर्किंग करते हैं। मेडिसिन क्या काम कर रही है, वो सेल लेवल पे जाकर काम कर रही है, और जो हर एक सेल तक पहुंच जा रहा है, और वहां से धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। या तो हमें मान लो सेंसिटिव नर्व है, वो पेन का महसूस करवाती है, ऐसा मेडिसिन बनाया गया जो कि सेल लेवल पे जाके उसके एक्टिवेशन को डाउन कर देती है, ताकि जो मैसेज भेज रही थी ब्रेन के पास वहां पहुंचना ही बंद हो जाता है, तो इंसान को पेन का एहसास नहीं होता है। और फिर बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल, हमारी जो बॉडी न्यूट्रिशंस लेती है, जो हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड वहां पहुंचता है, वो हील करता है एक्चुअली में। बॉडी को हील कौन करता है, मेडिसिन करती है या हमारा बॉडी का सिस्टम खुद करता है? आप एक मॉडर्न साइंस डॉक्टर हैं, आप बताइए मुझे कि मेडिसिन मेडिसिन नहीं सर, हील करता है कि बॉडी का अपना हेल्थ, मैकेनिज्म वो हील करता है? बॉडी का मैकेनिज्म हील करता है, वो बॉडी, मेडिसिन बॉडी को मैकेनिज्म को रेगुलेट करती है सर। बस ओनली फॉर वो क्या कर रही है, एक तो जैसे कि पेन अलार्म बजा रही है, दिमाग खराब कर रही है, उसने पेन को वहां पे बंद कर दिया,
ताकि वो बंद रहेगा, पेन बंद रहेगा, और बॉडी का जो अपना हीलिंग सिस्टम है धीरे 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 वहां पे न्यू सेल जनरेट करके वहां के जो डैमेजेस है उसको खत्म कर देगा। इसी पे काम करती है मैनेजमेंट, जो टोटल इस तरह पे काम जी करता है। लाइक उस दिन मैंने उसका जी बताया था डायबिटीज वाली बात। डायबिटीज बीमारी क्या है? बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया, वो बड़ी बीमारी मेन नहीं है। मेन ये है कि जो एनर्जी हमारे बॉडी को मिलना चाहिए था वो बॉडी को नहीं मिल रहा है, वो वेस्टेज होकर बाहर निकल जा रहा है, इंसान कमजोर हो रहा है। तो एलोपैथी करेक्ट। क्या कर रही है? वो इंसुलिन डाल दे रही है। इंसुलिन क्या कर रहा है कि जो एनर्जी बॉडी में गई है वो हमारे सेल तक पहुंच जाए, यानी कि बॉडी को एनर्जी मिले, वो ताकत मिले। इंसुलिन ताकत को, हमने जो खाना खाया उस खाने की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को मिले, उस पे काम करती है। यही काम होता है या नहीं? जी जी सर जी। न कि वो जो शुगर लेवल बढ़ा उसको कम करती है। शुगर लेवल कम करने का नहीं उसका काम है। इंसुलिन लेते हैं तो वो क्या होता है, जो बॉडी में ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में चल रहा है वो सेल तक नहीं जी पहुंच जी रहा है, तो सेल तक पहुंचाने में मदद कर देती है कि वो चली गई सेल के हमारे अंदर में, यानी हमारी बॉडी को मिल गई उसकी जो एनर्जी थी। तो ये काम होता है। सब साइंटिफिक है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं चीजों को। मतलब क्या है ना कि मॉडर्न तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया, वरना अगर इसको सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो ये भी बड़ी अच्छी चीज है और काफी अच्छा रिजल्ट देती ही है। सर, कुछ समय के बाद में सर ये आकुप्रेशर, आकुपंचर या अल्टरनेटिव थेरेपी जो है इट विल बी बहुत ज्यादा रहेगा। और मॉडर्न साइंस अपनी जगह पर रहेगी, बट हमारा जो अल्टरनेटिव थेरेपी है ये काफी अच्छा हो जाएगा। बट अभी क्या है सर कि लोगों को जानकारी नहीं है, जैसे मुझे जानकारी नहीं थी, ऐसे बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। अब जब जानकारी नहीं है तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जो एक केस जो अभी सोरियासिस का केस डिस्कस कर रहे थे, वो केस को ठीक करने के लिए इससे अच्छा दूसरा कुछ नहीं है। वहां तो हम इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, स्टेरॉइड यूज करेंगे, इंजेक्शन यूज करेंगे और मॉडर्न मेडिसिन यूज करेंगे, तो उससे कुछ कम होने वाला नहीं। मेडिसिन जाएगी, अपना काम करेगी, उसके बाद में वो फिर आ जाएगी, फिर सोरियासिस हो जाएगा, वो तो कभी जाएगा नहीं। बट अगर अल्टरनेटिव थेरेपी अगर यूज करते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन यूज करते हैं, चाहे वो एक्यूपंक्चर हो, एक्यूप्रेशर हो या बाकी कुछ हो, तो डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन बॉडी से कम किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। और जब सेल लेवल पे हम उसको ठीक कर रहे हैं तो फिर सोरेसिस क्या है, कुछ भी होने दीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। जी सर। तो इसमें एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में बॉडी का मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं, वो काम करती है बेसिकली बॉडी को heal। एक चीज और भी है, इसके जी अंदर में डिवाइन एनर्जी का भी बड़ा रोल है कि पूरा संसार एनर्जी बिल्कुल पे, बिल्कुल सर। खास करके टू एनर्जीज के ऊपर में इनरोल कर पूरी चलती है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। इसी के बीच में पूरा ये ब्रह्मांड घूम रहा है, चल रहा है, और इसमें ये दोनों एनर्जी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो हम लोग का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है इसी एनर्जी बेस्ड के ऊपर है। इसी एनर्जी को जो हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना हुआ है, उस 5 एलिमेंट को बैलेंस करने में करके इसको ठीक करती है बेसिकली। जी सर, थैंक यू अभी सर। एक चीज और बताऊं आपको। मेरी कलर जी थेरेपी सर। क्लास के अंदर में एक स्टूडेंट है जो कि 2.5 साल पढ़ाई कर लिया है जी इलाहाबाद इंस्टीट्यूट से। उसका 5th सेमेस्टर चल रहा है, 5वां सेमेस्टर। जी जी मैंने उस दिन ड्राइनेस एनर्जी पढ़ाया, उसको देख के मैं लोगों से कल फीडबैक पूछा कि भाई आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। सब लोग अपना फीडबैक दे रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति बोला कि सर जो 2.5 साल पढ़ लिया किताबों में पढ़ते रट्टा मारते रह गए, आपने वो सारा चीज एक ही जगह पे एक फोटो के अंदर में कहानी के रूप में बता दिया। जो 2.5 साल पढ़ने के बाद भी जो चीजें मतलब किताब पढ़ पढ़ के समझ में नहीं आता है कि वो खाली कलर, वो आपने जो चार्ट बनाया, एक फोटो बनाया हमने, वो फोटो दिखाया, वो आप लोगों को भी दिखा रखा है, डायनेस एनर्जी जी वाला। बोला कि ये जो देख के ही ऐसा लग रहा है कि पूरी कहानी उतर के आ रही है, पूरी तस्वीर उतर के आ रही है। जो 8-10 पेज की जो पूरी कहानी है वो खाली इस तस्वीर पे आ रहा है। और आपने रियल बता दिया कि बीमारी का मेन रूट कॉज क्या होता है, वो साफ उस पे दिख रहा है। तो बोला कि जो 2.5 साल पढ़ के समझ में नहीं आया चीजें, वो खाली इसको देख के समझ में आ गया। तो जो चीजें मैं लाया जी हूँ मेहनत के साथ में करके लाया था,
इससे समझ में आती है। जो आप बोल रहे हैं, एक तो ग्रो करने वाली बात आपने एक बार बोला कि आगे आने वाले टाइम पे अल्टरनेटिव ही बढ़ेगी। आपके महाराष्ट्र में तो बढ़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कर लिया है। एक्यूपंक्चर वहां पे, हाँ, एक्यूपंक्चर वहां पे रेगोनाइज हो गया है, तो वहां पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्यूपंक्चर का। लेकिन एक कमी है, कमी ये है कि प्रॉपर नॉलेज, किताबी ज्ञान लेके बेसिक चीजें। करेगा, किताबी ज्ञान से करता रहेगा तो उसमें फिर एलोपैथी और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। रिजल्ट है इसमें, लेकिन खाली किताबी ज्ञान तक में रहेगा तो वहीं तक रहेगा। लेकिन अपना दिमाग लगना चाहिए। जैसे कुछ डॉक्टर होते हैं ना, कि स्पेशल डॉक्टर, पढ़ाई तो सबने की है, लेकिन कुछ डॉक्टर स्पेशल माने जाते हैं, उनके रिजल्ट स्पेशल बड़े अच्छे होते हैं। तो जो दिल से समझ के करते हैं उनको ज्यादा अच्छे से होता है। और मैंने अपने क्लासेस में यही जी। पढ़ा है, इंसान आसानी से समझ सके और समझ के ट्रीटमेंट करेगा, और आसान पथ से। ये बड़ा लंबा चक्कर लगाने वाला नहीं है, 8-10 मैग्नेट लगाना नहीं है। सिंपल से सिंपल, कम से कम मैग्नेट लगाए और रिजल्ट काफी अच्छा आपको आ जाएगा। ठीक जी है। सर, बिल्कुल प्रतिमा सही है देवगन सर। जी यहाँ दिखाई दे रही है, बहुत दिन के बाद आई हैं। प्रतिमा जी, आपने कोई क्लास किया है या नहीं? ओके, ठीक है। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कल भी एक बार क्लास हो जाएगी, और जिनका बाकी रह गया उनका कल ले लेंगे। आप सभी लोग अपना फीडबैक, सॉरी, मैं ये कहूंगा कि जो आपने ट्रीटमेंट किया हुआ है उसका 1-2 एग्जाम्पल आप ग्रुप में शेयर कीजिए, और अपना नाम जिसपे सर्टिफिकेट पे जो लिखा रहेगा वो डाल दीजिए, ताकि हम आपका सर्टिफिकेट आपको इशू कर दें। ठीक है। सर, ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो इन्फ्लेमेशन है, प्रीति बता रही है मेरी सिस्टर, तो CV9 और SP9 पे अगर ये स्टार मैग्नेट लगा दे। CV9 और SP9, एक मिनट देखने दीजिए। हाँ, हाँ जी। इन्फ्लामेशन, किस चीज के हाँ, इन्फ्लामेशन में? ये जो आप बता रही ये है पैर में इन्फ्लेमेशन है ना, पैर में है। हाँ, CV9 और दूसरा बताया आपने SP9। SP9। SP9 काम कर सकती है, ठीक है, करके देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। तो वो मैंने उसे, तो कह रही है कि मैं तो हाथों पे लगा नहीं सकती हूँ मैं मैग्नेट, तो मैं बोला नहीं, अरे छोड़िए तो ना, एक मिनट, एक मिनट छोड़िए ना, इसमें लगा उनको ले, पहले ऐसे डायरेक्ट ना करके ना, या नेडल लगा ले और इसमें। जय श्री शाह के पास चली जाएंगी, वो उनका एक बार देख लेंगी। हाँ, मैंने बोला डायरेक्ट पे लगा लें। हाँ चलिए जी, हाँ मैं, जी। भाई जब तक जाए तब तक भाई रात को लगा ले, थोड़ा हाँ, तब तक इन्फ्लेमेशन भी लगा के कम हो देखिए जाए। आप। उनका इलाज तो काफी समय से कर ही रही हैं, तब तक करवा जब दीजिए। तक जब तक वो जब तक वो पहुंचे उनके पास तब तक। मधु जी, एक बार हमें बताइएगा कि आपको हाँ फोन जी में क्या दिक्कत है भाई? आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखे हैं? सर, मैंने एक भी नहीं देखा, जब से मैंने आपसे ज्वाइन हुई हूँ ना, तो मेरा पोता बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि मुझे भी बता दे, मैं कर दूंगा। आज मैं पोते के पास आई हुई हूँ, तो हम्म। वो होशियार है, वो एकदम से क्लिक करता जाएगा। मैं उसको दे रही हूँ फोन, अभी दे रही अभी हूँ। आप जो है कब ना, फ्री हो? अभी बस आप कब क्लास से फ्री? खत्म हो रहा है, यहाँ पे क्लास खत्म हो रहा है, आप मेरे से फोन पे बात कीजिए। ठीक है, ठीक है, 10 मिनट में बात करती हूँ आपके, 5 5-10 मिनट के मिनट। अंदर ही, बस 5 मिनट में क्लास खत्म हो रही है। आप मुझसे बात कीजिए और चालू कर दीजिए। ठीक है सर। हाँ, वही सर, ओके मैंने सर। एक सिंगल। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल ओके सर। 9 बजे मिल लेंगे, और तब तक आप सभी लोग अपना जो है डालते जाइए ग्रुप के अंदर में। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। सर, जयश्री का फोटो नंबर दे देना मेरे को। मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू सभी लोग। जयश्री जी। ओके, वेलकम।